आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था। पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। अध्यादेश की लड़ाई चल रही है और अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आम आदमी पार्टी और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बीच में रसाकशी वाला माहौल है, क्या अध्यादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी वापस लेगी? देखिए, समझने वाली बात क्या है, अध्यादेश की अगर मैं वहाँ पर बात कर लेता हूँ तो देखिए, अध्यादेश किस वक्त लाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि जो अध्यादेश 5 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया कि जो दिल्ली के एलजी हैं उनकी जो पावर है वो पावर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ जाएगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब उनके हाथ में पावर अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ जाती है, तमाम सरकारी सेक्टर से जुड़ी, उसके बाद तमाम अधिकारियों से जुड़ी, तो उसके बाद कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार किया जाता है। कोर्ट के बंद होने के इंतज़ार के बाद बीजेपी अध्यादेश लेकर चली आती है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी अध्यादेश लेकर आई, उस पर आम आदमी पार्टी ये कह रही कि बीजेपी जानबूझकर अध्यादेश लाई है। वो नहीं चाहती दिल्ली में विकास हो, वो नहीं चाहती दिल्ली में इस तरीके का काम हो। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इन दिनों हम देख रहे हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या एक बहुत बड़ा, मैं अगर बात करूं तो बदलाव तो देखा ही जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई इन दिनों चल रही है वो ये जाहिर तौर पर देखी जाती है कि क्या शायद बहुत बड़ा बदलाव जो है नहीं हो रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अध्यादेश की मैं अगर बात करूँ तो इस पर विपक्ष का बहुत बड़ा समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलता नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश पर जो मैं अगर बात करूं जो बड़ी राहत मिल रही है अध्यादेश को लेकर, हम देख रहे हैं विपक्ष उनका समर्थन कर रहा है। क्या सदन में भी यही पूरी बात रखी जाती है, विपक्ष का समर्थन मिलता है तो बीजेपी अध्यादेश वापस ले लेगी? अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था। पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीरें इन दिनों देखी जा रही हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि चौतरफा तरीके से गिर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता जहां बहाल होती नजर आ रही है तो वहीं अध्यादेश को लेकर विपक्ष का समर्थन अरविंद केजरीवाल के साथ है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई जो अध्यादेश है अगर वो सदन में पारित हो जाता है और मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिलती है पूरे विपक्ष की तरफ से, तो क्या बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आएगा। इस पर संजय सिंह ने भी बयान दिया है, देखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है। 5 जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है।
एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, ये सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, ये सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। ये सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी, आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए, और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो, और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला आया है, ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही, और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे 2 अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है, दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों का स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया? कोई भी परिवर्तन, कोई भी अध्यादेश संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इन दिनों बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर ही बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई इन दिनों चल रही है, इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा अब आम आदमी पार्टी को हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी यानी कि विपक्ष की मेजॉरिटी उनके साथ नज़र आ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।